मेरा 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 इस मामले में ये कहना है कि नो कमेंट्स। सर आप प्रेस को बुलाकर कहते हैं नो कमेंट। मगर सर क्या ये सच नहीं है कि आप ही जॉर्डन की अगली एल्बम रिलीज कर रहे हैं? जो गाने उसने आपके लिए यूरोप में रिकॉर्ड करे थे? नो कमेंट्स। वीडियो मार्केट में आता है और आर्टिस्ट जेल के अंदर। दिस इज माई विजन। नेगेटिव 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 बनाइए, सिर्फ नेगेटिव चलता है आजकल मीडिया में। मैंने सोचा कि चलो कल्टी मार दे, तो मैं आहिस्ता से ऐसे निकलने लगा और कार में जाके बैठ गया और सेल्फ मार दिया। और फिर वो बाहर चाय वाला और जोर से भूखने लगा। जैसे कार के अंदर बैठा कहने लगा ग्लास खाली कर, ग्लास खाली कर। मैंने बोला कर सीट रिजर्व किए थे, वो लोग आ गए। तो यहाँ पर 4 अपोनेंट थे, 2 औरतें थी, एक अंकल टाइप सा था और एक लड़का था उनके साथ में। और हो गई शुरू, हमारी सीट है, खाली करो, चलो उठो, हमने रिजर्व कर रखी थी। नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक फाइट्स की। तो मैं सोच ही रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए ताकि अपनी पब्लिक को थोड़ा मज़ा आए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिले। और फिर एक क्रेजी आइडिया मेरे दिमाग में आई कि चलो पब्लिक फाइट पे वीडियो बनाएंगे और इसमें ज़रूर अपनी पब्लिक को थोड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को भी मिल जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन। तो ये बात है 10 दिसंबर की। मेरा एक दोस्त पुणे से वापस आ रहा था एक शादी अटेंड करके। तो वो सुबह ही स्टेशन पहुंचने वाला था, तो मुझे उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंचना था लगभग। तो मैं कार लेके सुबह के 4 बजे लगभग स्टेशन पहुंच गया। मैंने मेरी कार स्टेशन के बाहर रोड साइड खड़ी कर दी और प्लेटफॉर्म टिकट लेके स्टेशन के अंदर चला गया उसे रिसीव करने के लिए। तो उसे पहुंचने में थोड़ी देर थी, लगभग 15-20 मिनट के बाद उसकी ट्रेन आई। तो वो और उसकी मम्मी साथ में थी, तो वो नीचे उतर आए। फिर आंटी जी को थोड़ी चलने में दिक्कत थी, तो उन्होंने ई टैक्सी कर ली और फिर वो रैम से होते हुए बाहर आने के लिए निकल पड़े। और फिर मैं भी स्काई ब्रिज लेके बाहर आ गया कि चलो फटाफट गाड़ी को पलटा कर नज़दीक ले आएंगे और फिर निकल पड़ेंगे, ताकि कोई ज़्यादा टाइम पास ना हो। और फिर बाहर पहुंचा तो उधर हो गया मसला भाई। जहाँ पर कार खड़ी करी थी उसके बगल में ही एक फुटपाथ पे टी स्टॉल जैसा कुछ लगा हुआ था। तो उस चाय वाली भी मेरी कार को लेकर हटी पड़ी हुई थी और वो हो गया था शुरू। लोगों को पूछ रहा था ये किसकी कार है, ये किसकी कार है। मैं समझ गया भाई अभी मौसम बिगड़ने वाला है। तो और मैंने वहाँ पर एक साथ में गलती भी कर दी कि मैंने उसको बोला कि भाई मेरी कार है, मैं निकालने वाला हूँ। सिवाय इसके मैंने डायरेक्टली उसको बिना बोले कार निकाल ली होती तो उसकी बकबक सुनने की नौबत ही नहीं आती। पर खैर मे बी नॉट माई फॉल्ट, लोग होते ही कुछ कुछ आजकल हरामखोर हैं। और फिर वो हो गया शुरू, तूने किससे पूछ के कार यहाँ पे खड़ी की, तेरे को कुछ अकल है कि नहीं, कहाँ कार को पार्क करना चाहिए, कुछ समझ में आता कि नहीं तेरे को। हाँ यहाँ पे दुकान है, तेरे को दिखता नहीं क्या। मैंने बोला भाई अकल है मेरे को, समझ में आता सब, इसलिए मैंने मेरी कार यहाँ पे खड़ी की। जब लगाई तेरी तब तो दुकान तेरा बंद था, सुबह के 4 बजे, अभी 4:30 बज रहे थे। और फिर वो है कि सुनने को तैयार नहीं। उसका शुरू, तूने कार यहाँ पे खड़ी की ही क्यों। मैं ऐसी शक्ल पहचान थी उसके साथ, ऐसा जाड़ा मोटा था पर्सनालिटी से। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े बात को नरमाई से लेंगे, शांति से लेंगे, ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। जब शांति से हो सकता है तो फिर मामला बिगाड़ के क्या फ़ायदा। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें। तो मैंने ऐसा सोच रखने की कोशिश की, पर वो है कि सुनने को तैयार नहीं। उसने अपनी बत्ती लाल कर रखी थी। हो गया शुरू, मेरा नुकसान हो गया, मेरे कस्टमर चले गए, 2 ट्रेनें आगे गई। अब तक वो नुकसान कौन भरेगा, उसके पैसे कौन देगा। इतनी बड़ी कार लेने को पैसे है तुम्हारे पास, कार पार्किंग में खड़ी करने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तुम भर नहीं सकते पैसे। मैंने बोला भाई 5-10 मिनट के लिए रुका था, काय को इतना मामला खींच रहा है। तो सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने बोला चल बोल रही मैंने सोचा कि चलो कल्टी मार दे, तो मैं आहिस्ता से ऐसे निकलने लगा और कार में जाके बैठ गया और सेल्फ मार दिया। और फिर वो बाहर चाय वाला और जोर से भूखने लगा। जैसे कार के अंदर बैठा कहने लगा ग्लास खाली कर, ग्लास खाली कर। मैंने बोला भूसड़ी के मेरे हाथ में कौन सा ग्लास है जिसमें जाम भरा पड़ा है जिसको पीकर खाली कर दूँ। तो मैंने विंडो नीचे ली और फिर उसका धमकी देने लगा मुझे। कहने लगा कि बेटा इस बार तूने कार लगाई ठीक है, अगली बार यहाँ कार दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कहने लगा मैं तेरी कार का शीशा भी तोड़ सकता था, ग्लास तोड़ सकता था, पत्थर मार के फिर क्या कर लेता था तू। मैंने सोचा हाँ यार सच में ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, इसने अगर कार का ग्लास तोड़ दिया तो फिर क्या कर सकते थे अपन। तो मैं ऐसे थोड़ा उसको घूल देने लगा, घूरने लगा।
फिर मेरे को बोलने लगा चल निकल जल्दी यहाँ से, निकल जल्दी यहाँ से। उसका एक चमचा था झाड़ू लगाने वाला, वो भी मेरे पे ऐसा झाड़ू लेके बोल देने लगा कि निकल निकल यहाँ से, जल्दी निकाल गाड़ी यहाँ से। मैंने बोला भाई रुक रुक, जा रहा हूँ, शांति रख, बिगड़ने मत दे ज़्यादा। और फिर मैं वहाँ से निकल आया, बोला जान दो कहाँ मगजमारी कर रहे। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसका सुन के लिया। मेरी कोई वैसे ज़्यादा गलती थी नहीं उसमें। अब उसकी ऐसी कैब रोड साइड की स्टॉल थी, ऐसी दिक्कत तो होगी उसको। मैंने भी उसको साले को क्रॉस करना चाहिए था कि तेरा साले दुकान का चल लाइसेंस बता है कि तेरे पास कि नहीं है, तेरे ऑपरेशन के घंटे क्या है, मतलब उनकी दुकान चलाने की, ऐसा कुछ थोड़ा उसको क्रॉस करना चाहिए था। पर खैर ये बात की बातें हैं। तो ऐसा था ये झगड़ा। तो कंक्लूजन इस झगड़े में अपना पगड़ा थोड़ा हल्का रहा, उसका भारी रहा। खैर कोई बात नहीं। सुबह 4 बजे झगड़ा होने के बाद दिमाग का दही हो ही गया था। तो देखते हैं अगली फाइट में किसका पगड़ा भारी रहेगा। तो स्टे ट्यून। तो ये जो दूसरी फाइट है ये हुई थी 19 दिसंबर 2022 को। मुझे कुछ काम से अकोला जाना था, तो मैं बस स्टैंड पे पहुंच गया बस पकड़ने के लिए। बस लगी तो थी नहीं, और फिर 3-4 मिनट के बाद एक खाली बस आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। और फिर ये लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, सब भेड़ बकरी की तरह वो उस बस के दरवाजे पे टूट पड़े कि सीट मिलनी चाहिए। मैं भी उसी रेस में लग गया, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस रेस को जीत जाऊंगा, अपने को सीट मिल जाएगी। और फिर मैं बस के अंदर चढ़ गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसके पहले कि बस के अंदर चढ़ जाओ, तो चढ़ने से पहले एक लड़का भीड़ में था जो ढकेल रहा था, और कहने लगा कि ए भाई ढकेल मत। मैंने बोला मैं कहाँ ढकेल रहा हूँ। और फिर अचानक से साले ने गाली बक दी। मैंने बोला हाँ ये क्या होगा। और फिर मैंने भी विद द सेम इम्पल्स उसको भी सेम गाली बक दी। और फिर हो गया झगड़ा शुरू, ये छिना झिपटी शुरू। मैं उस पर गुर्रा रहा, वो मेरे पे गुर्रा रहा, मैं शेरों की तरह, बिल्कुल जानवर की तरह। और फिर वो और गर्म हो गया। मैं भी कहने लगा अब तू क्या करता। मैंने बोला साले तेरे को पीटूंगा अब मैं ज़्यादा तूने मामले को खींचा तो। और कहने लगा कि मेरे साथ लड़की है, तेरे को दिखती नहीं क्या। मेरे को तो दिखी ही नहीं भाई, पर थी लड़की। ठीक है, बाकी सब लोग ढकेल रहे, इतनी भीड़ थी, तू मेरे को ही ब्लेम कर रहा है, मेरे पे ही नारियल फोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। और फिर वो है कि शांति को पकड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर क्या, वो भी जोरों में, मैं भी जोरों में। और फिर लोगों ने थोड़ी मध्यस्थी की, और फिर मामला रफा दफा हो गया। और फिर उसके बाद मैं बस में चढ़ा, तो यहाँ पर नया चैलेंज। सब साले साथी लोगों ने बाहर से कुछ रुमाल डाल, बैग डाल, और सीट ऐसे रिजर्व कर लिए थे। मैंने बोला हाँ ये क्या है, ये नहीं चलने वाला। तो मैंने ऐसे 5वां रो तक 7वें रो तक पहुंचा। वही हाँ 8वें पे भी किसी न किसी की बैग पड़ी हुई थी, मैंने हटा दी और बैठ गया वहाँ पे। मैंने बोला झाड़ मारी, अब जो होगा देख लेंगे। और फिर कुछ देर बाद वो अति होशियार लोग जिन्होंने रुमाल बैग डालकर सीट रिजर्व किए थे वो लोग आ गए। तो यहाँ पर 4 अपोनेंट थे, 2 औरतें थी, एक अंकल टाइप सा था, और एक लड़का था उनके साथ में। और हो गई शुरू, हमारी सीट है, खाली करो, चलो उठो। हमने रिजर्व कर रखी थी, हमने सामान डाला है यहाँ पे, हमारी सीट है, हमने बैग रखी थी, हमने बोल रखा था। मैंने बोला हाँ नहीं चलेगा, मैं यहाँ बैठूंगा, एक सीट पे तो बैठूंगा ही। एक बैग डाल रखी है आपने, एक सीट आप ले लो। और सुनने को तैयार नहीं। अंकल तो चालू अंकल का हो गया, कहने लगा उठ जा मेरी जगह है, उठ जा, बिल्कुल हट जाए यहाँ से जल्दी से। और फिर अचानक से मेरे गिरेबान पे हाथ डाल दिया। मैंने बोला हाँ ये क्या हो गया। मैंने बोला टच नहीं करने का। और फिर हो गया हमारा छीना झिपटी वाला शुरू। वो पहलवान लोग पकड़ देना एक दूसरे के हाथ और ढकेलते हैं, वैसा हमारा शुरू हो गया। हम एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, अंकल भी जोरों में, मैं भी जोरों में। मेरे को स्केरी एक्सप्रेशन देने लगे, डराने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं कहाँ डरने वाला था। ऐसी भी छीना झपटी शुरू। बोलने लगे हमने बैग डाल रखी है, हमारी सीट है, तू कैसे क्या बैठ गया है। मैंने बोला हाँ। औरतें भी वही बोलने लगी, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने बोला कंडक्टर को बुलाओ, वो जो बोलेगा वैसे करेंगे, आप बोलो, ये बात बराबर है क्यों।
फिर सुनने को तैयार ही नहीं। अंकल ने एक बार गिरेबान छोड़ दिया और फिर से शुरू हो गया, फिर से भिड़ने लगा मेरे से। और मैं भी कहाँ रुकने वाला, मैं भी भिड़ गया। लगाओ जो, चलने दो, हक की लड़ाई है भाई। ऐसे कैसे बाहर से सामान डालोगे और सीट पे हक जताओगे। और फिर ऐसा करते करते और एक लड़का जो उसके साथ में था उसने उसको बताया कि अंकल जाने दो, जाने दो, झगड़ा मत करो, जाने दो, अपन दूसरा कुछ देख लेंगे। हाँ, मैंने बोला हाँ बेटे तू सही बोल रहा है, समझा इसको, मैं तो मेरे हाथ की भेल पूरी खाएगा ये फोकड़ में। और फिर ऐसा करते करते तू मैं वो औरतें मेरे को धक्का देते हुए अंदर की तरफ खिसक गई और सीट पे बैठ गई, विंडो वाली सीट की तरफ। और 2 ही सीट थी तो उसमें वो 2 एडजस्ट हो गई और मैं भी उसी सीट पे किनारे पर बैठ गया। और फिर उस अंकल को भी और वो लड़के को भी सीट मिल गई बाजू की। कुछ लोग बस छोड़ के दूसरी बस को पकड़ने के लिए उतर गए थे तो उनको भी सीट मिल गई और फिर ऐसा मसला हल हो गया। तो इस वाले फाइट में अपना पकड़ा भारी रहा और तो आई वॉज फीलिंग क्वाइट गुड कि हम जीत गए इस हक की लड़ाई को। यस, तो ऐसा रहा मेरा ये दूसरी फाइट वाला एक्सपीरियंस। होप आप लोगों को सुनने में, एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया होगा। और जो लड़का था जो चढ़ते वक्त मेरे से भिड़ रहा था, गाली गलौज कर रहा था, वो भी इसी दौरान उतर गया मेरे को। शायद मेरा झगड़ा देखकर डर गया होगा, या मे बी ये मेरा स्वीट सा क्या बोलते गलतफहमी हो सकती है कि डर गया करके उतर गया। और बाकी लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो रहा था हमारा झगड़ा देख के बस में। बाकी यात्रियों का हमने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया। सो ऐसा था ये एक्सपीरियंस। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्द ही अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।